बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों से है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है जिसमें वो निवास करते हैं। जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे कि अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय परिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी परिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं। इससे एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। विश्व के कुछ हॉटस्पॉट हैं जहाँ ये अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश और वर्षा जगत की वजह से जीवों में विविधता अर्थात जैविक अभिक्रियाएं अधिक देखने को मिलती है, जिस वजह से पिरामिड, जो कि जैविक पिरामिडों के अनुसार एक साइकिल को जनरेट करता है, जिसमें से किसी एक स्पीशीज का विलुप्त होना पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, अर्थात जैविक प्रक्रियाओं को बाधा पहुंचा सकता है। विश्व के कुल लगभग 60% उभयचर पक्षी, जानवर तथा पेड़ पौधे इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है कि केवल विश्व के कुछ क्षेत्रों में ही उच्च जैव विविधता पाई जाती है। लंबे समय तक मानव ने अपने आसपास के क्षेत्र को जीवन यापन के लिए अनुकूल बनाने के क्रम को प्रभावित किया है, जैसे उपयोगी क्षेत्रों को कृषि और चारागाह के लिए घास के मैदान, विभिन्न उपयोग के लिए जंगलों को प्रभावित किया है, और इसी क्रम में उसने देखभाल और संरक्षण भी किया है, लाइक आर्ट एंड कल्चर, जो कल्चरल एक्टिविटीज के और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पेड़ों की सुरक्षा करना सम्मिलित है। जैव विविधता शब्द किसने उपयोग किया ये थोड़ा विवादों में है, परंतु माना जाता है कि 1980 में E.N. नॉर्थ और I.E. मैकमेसन द्वारा जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पृथ्वी पर विभिन्न समुदायों की प्रजातियों की विविधता और जीवन के परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। यह प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के मध्य और समुदाय के बीच परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करती है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण भिन्नता के कारण किसी न किसी रूप में विविधता पाई जाती है, परंतु जलवायु परिवर्तन के साथ भौगोलिक क्षेत्रों के पर्यावरणीय दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण वनस्पति एवं जीव जंतुओं में आनुवंशिक तथा प्रजातीय परिवर्तन होते रहते हैं। अब कवक की अब तक खोजी गई प्रजातियों की संख्या देखें तो 69,000 कवक की प्रजातियां हैं। एल्गे और शैवाल की 26,900 के समथिंग है। सभी जीवों की कुल प्रजातियों में कीट और पतंगों की 7,51,000 समथिंग है, और प्रोटोजोआ की 30,800, वायरस करीब 1,000 प्रजातियां मौजूद है, और मोनेरा जीवाणु एवं अन्य जीवाणु की संख्या देखें तो 4,800, और ऊंचे पौधों की जनसंख्या देखें 3,69,000 के करीब है। जैव विविधता के प्रकारों में को देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर जैसे एशियाई शेर और अफ्रीकन शेर की भिन्नताएं, और चीते भी धारियों में, और जेब्रा, और एक ही स्पीसीज में आनुवंशिक तौर पर भिन्न भिन्न प्रजातियां हो सकती है। विविधता 3 प्रकार से देखी जाती है: आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और सामुदायिक या परितंत्र विविधता। आनुवंशिक विविधताओं में देखें तो जैसे खरगोश की न्यूजीलैंड व्हाइट रेबिट, फ्लेमिश ग्लेंट, बिगिंग हियर, डच खरगोश, वाइल्ड रेबिट और फ्रेंच लोप अन्य भिन्न भिन्न आनुवंशिक तौर पर हो सकते हैं। और प्रजातीय विविधताओं की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस के अनुसार एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे के विलुप्तीकरण का आधार और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का आधार है। प्रजातीय विविधता से आशय किसी परिस्थिति के तंत्र के जीव जंतु के समुदायों के प्रजातियों में विविधताओं से है। प्रजातीय विविधता किसी समुदाय के प्रजातियों की विभिन्न किस्म को बताती है। समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान क्षेत्रफल के सापेक्ष बढ़ती है। सामान्यतः प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ प्रजातीय विविधता भी बढ़ती रही।
और समुदाय और परितंत्र की विविधता को देखें तो एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पति एवं एक दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या परितंत्र विविधता कहलाती है। सामुदायिक विविधता आवास निकेतों के प्रकार एवं परिस्थिति की प्रक्रियाओं जैसे पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोरल सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। जैव विविधताओं के मापन की बात की जाए तो यह अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार से मापा जाता है। जैव विविधता के मापन से आशय प्रजाति की संख्या और उनकी समृद्धि के आकलन से है। जैव विविधता के मापन के अंतर्गत प्रजातियों की संख्या और उनके बीच क्षमता के आंकड़ों को संकलित किया जाता है। प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता अर्थात रिचनेस का आकलन एवं प्रजातियों में क्षमता का आकलन जैव विविधता का मापन का अनिवार्य अंग है। अल्फा विविधता की बात की जाए तो अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय या परितंत्र में जैव विविधता है। यह किसी एक समुदाय या परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। अल्फा मापन द्वारा किसी परितंत्र के अंदर एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों के आनुवंशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन किया जाता है। और बीटा विविधता पर चर्चा की जाए तो बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत समुदाय के विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास या समुदाय के पर्यावरणीय दशाओं भी परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तित प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करने लग जाती है। आवासों और समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। और गामा विविधता पर बात की जाए तो गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। इसके अंतर्गत आवासों की विषमता या भिन्नता का पता चलता है। गामा विविधता अल्फा और बीटा विविधताओं के अवयवों के गुणनफल अर्थात गामा विविधता के समुदायों के अवयवों एवं प्रजातियों की प्रचुरता के आधार पर इस प्रकार व्यक्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर गामा विविधता इस बराबर प्रथम समुदाय की प्रजातियों का कुल आकलन प्लस दूसरे समुदाय की प्रजातियों का कुल आकलन माइनस उभयनिष्ठ प्रजातियां द्वारा गामा विविधता का गणन किया जाता है। जैव विविधता प्रवणता पर बात की जाए तो ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अक्षांशों में प्राय उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता अर्थात प्रवणता कहलाती है। और इनकी महत्वों की बात करें तो मनुष्यों का अस्तित्व में रहना इनका अत्यधिक सहायक है और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी साइक्लिक चक्र और एक दूसरे पर निर्भरता एक दूसरे के अस्तित्व के लिए बना हुआ है। जैव विविधता से मनुष्य अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्यों को जैसे जीव जंतुओं वनस्पतियों से भोजन आवास के लिए जरूरी संसाधन कपड़े औषधि रबर इमारती लकड़ी आदि प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति होती है। जैव विविधता से अत्यधिक उत्पादन स्रोतों की प्राप्ति होती है जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभ अर्जित किया जाता है। मनुष्यों को मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खाद फसलों के बीजों का संकरण और विधि द्वारा नई उन्नत प्रजातियों की विविधता अर्थात उन्नति देखी जाती है। विश्व के कई पादप प्रजातियों जिनसे भोजन तैयार किया जाता है लेकिन मनुष्य अभी भी अनुमानित 20% से कम पादप प्रजातियों की उत्पादन करता है। और एक औषधियों में हमारा महत्व सौंदर्य महत्व लाइक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं जो पेड़ पौधों जड़ों अन्य औषधियों से बनाए जाते हैं। सामाजिक और परितंत्र का महत्व कृषि में जैविक विविधता का महत्व इत्यादि महत्वताएं शामिल है। परंतु इनके खतरों की बात की जाए तो यह पर्यावरण प्रदूषण से आवासों के विनाश से इनके परितंत्र के विनाश से और इनके परितंत्र में हस्तक्षेप मानवीय हस्तक्षेपों की वजह से और प्राकृतिक कारण भी है। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के कारण भी है और विदेशी प्रजातियों के आक्रामकता की वजह से
और जानवरों के अवैध शिकार और उनकी तस्करी के कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। थैंक यू।